अभी हम आपको कराने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th साइंस में आने वाले न्यूमेरिकल्स। एक भी न्यूमेरिकल हमारी इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, एक भी न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण बताया गया है, उसकी फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं, इसका जो उठा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, वो परावर्तक होता है, और जो दबा हुआ भाग होता है उस पर पॉलिश होती है। अगर निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग लेते हैं तो इसमें इधर वाली दूरियां किस में ली जाएंगी, प्लस में, इधर वाली दूरियां किस में ली जाती हैं, माइनस में। दर्पण की फोकस दूरी की बात करें, दर्पण की फोकस दूरी इस तरफ आ रही है, इसलिए किस में आएगी, प्लस में आएगी। दर्पण के दाईं ओर वाली दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और दर्पण के बाईं ओर वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, माइनस में ली जाती हैं। फोकस दूरी दर्पण के दाईं ओर आ रही है, इसलिए किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। एफ बराबर कितना हो गया, प्लस का 10 सेंटीमीटर। रेखीय आवर्धन इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए कि उसके आधे आकार का प्रतिबिंब बने। आधे आकार का मतलब 1/2। अगर क्वेश्चन में कहीं भी आधा बोल रहे हैं, 1/3 बोल रहे हैं, 1/4 बोल रहे हैं, 2 गुना बोल रहे हैं, 4 गुना बोल रहे हैं, 6 गुना बोल रहे हैं, इसका मतलब किसका मान दे रखा है, एम का मान दे रखा है, रेखीय आवर्धन दे रखा है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, रेखीय आवर्धन एम बराबर दे रखा है 1/2। जब दर्पण की बात आती है तो दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है, एम बराबर होता है माइनस के वी अपॉन यू। एम का मान 1/2 रखा है, एम की जगह हम 1/2 लगा देंगे, माइनस का वी अपॉन यू मल्टीप्लाई कर दो। यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2v। यू की जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस का 2v। अब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दर्पण का सूत्र लगा देंगे। दर्पण का सूत्र क्या कहता है, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f, f का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बराबर 1/b का मान हमारे पास नहीं है। u का मान अभी हमने आवर्धन के फॉर्मूले से निकाला था, u बराबर माइनस का 2b। तो u का मान हम क्या लगा देंगे, 1/माइनस के 2b। वैल्यू हमने लगा दी 2b। लासा ले लो यहाँ पे, 1/10 बराबर, दोनों में 2b और b में जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा, 2b। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ b में 2 की कमी है, 2 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लासा लेते हैं तो जितने की कमी होती है उतने की ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 ही रहेगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1/10 बराबर 2 में से 1 जाएगा, 1/2b, अर्थात 2b बराबर कितना आ जाएगा, 10। 2 से 10 को काट देंगे, v बराबर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब u का मान भी निकाल देते हैं यहाँ पर कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। कितनी दूरी मतलब u का मान पूछा है, वस्तु की दूरी पूछी है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का दे रखा है 2b, -2 इंटू वी का मान अभी हमने निकाला था, v का मान कितना निकल के आया था, 5 सेंटीमीटर। 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस के 10 का मतलब क्या है, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी, क्योंकि बाईं ओर की दूरियां किस में आती हैं, माइनस में आती हैं। तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। यहाँ पर थ्योरी में ये चीज लिखी जाती है एग्जाम्स में कि वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर। दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण दे रखा है, अवतल दर्पण मतलब जिसका दबा हुआ तल परावर्तक होता है और उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। जब दबा हुआ तल परावर्तक है, दबा हुआ तल, परावर्तक तल को हमेशा सामने की ओर रखेंगे, वस्तु हमेशा सामने की ओर ली जाती है और इधर वाली दूरियां माइनस में आती है, इधर वाली दूरियां प्लस में आती है। वस्तु की दूरी जो u का मान है वो हमेशा माइनस में आता है, क्योंकि वो हमेशा सामने की ओर आता है। इस बार अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी बाईं ओर आ रही है और बाईं ओर वाली दूरियां माइनस में दी जाएंगी। बाईं ओर वाली दूरियां माइनस में, दाईं ओर वाली दूरियां प्लस में। बाईं ओर फोकस दूरी है इसलिए उसको माइनस में लेंगे। त्रिज्या मान लो, वक्रता त्रिज्या कहाँ है, बाईं ओर है, इसलिए उसको माइनस में लेंगे। फोकस दूरी आएगी माइनस में आएगी, वस्तु की दूरी आएगी माइनस में आएगी। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं, r बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, वो सामने दे रहा है। आगे कह रहे हैं कई कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु कहाँ रखी जाती है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु की दूरी किस में लेंगे, माइनस में, हमेशा माइनस में दी जाती है।
आगे दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं। बी का मान हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या है? एफ बराबर आर बटे 2। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या आर जो है, यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या आर है। वक्रता त्रिज्या का ठीक आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल के आएगी? फोकस दूरी। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बटे 2। फोकस दूरी का फॉर्मूला है। अगर वक्रता त्रिज्या दे रखी है तब आर बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 20। 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 ढाई 20। एफ बराबर कितना बचा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी निकल के आ गई? माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब दर्पण के सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे। दर्पण का सूत्र क्या है? 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी प्लस 1 बटे यू। 1 बटे एफ का मान क्वेश्चन में कितना निकल के आया? अभी हमने निकाला माइनस के 10 सेंटीमीटर। 1 बटे बी का मान हमें ज्ञात करना है और 1 बटे यू का मान कितना दे रखा है? माइनस के 15 सेंटीमीटर। दोनों में 1 बटे माइनस का 10 बराबर 1 बटे वी माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 1 बटे 15। 1 बटे 15 को इधर ले आएंगे। जब 1 बटे 15 इधर लेके आएंगे तो माइनस का है, इधर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 1 बटे 10 माइनस का प्लस 1 बटे 15 इधर माइनस का है, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 बटे 15 और बराबर में क्या हो जाएगा? 1 बटे बी। दोनों में हम लासा ले लेंगे। लासा लेने के बाद 15 और 10 में लासा आ जाएगा 30। 10 तिया 30 होते हैं। हमने बताया था जितने की कमी होती है उतने के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 10 तिया 30, 3 एकम 3, माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, ऊपर कितने की गुणा हो जाएगी? 2 की गुणा हो जाएगी। तो माइनस का 3 प्लस कितना आ जाएगा? 2। जितने की कमी नीचे होती है उतने के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। बराबर में क्या बचेगा? इधर बराबर में इधर बचता है 1 बटे बी। 3 माइनस का 2 प्लस का बचेगा कितना? माइनस का 1 बटे में कितना आ जाएगा? 30 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे बी, अर्थात बी बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये चीज हम थ्योरी में जरूर लिखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के माइनस का आ रहा है, इसका मतलब दर्पण के सामने कौन सी ओर बनेगा? दर्पण के बाईं ओर। दाईं ओर वाली दूरियां धनात्मक और बाईं ओर वाली दूरियां ऋणात्मक। यहां हम लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने। सामने क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने। क्वेश्चन में कह रहे हैं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, फिर वही अवतल दर्पण के सामने दबा हुआ भाग कैसा होता है? उसका परावर्तक। फोकस दूरी उसके बाईं ओर आ जाएगी, फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है इसलिए माइनस में ली जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी माइनस के 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में ली जाएगी? माइनस में। कह रहे हैं कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब जब हम लेते हैं तो m का मान प्लस में लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब जब हम लेते हैं तो m का मान माइनस में लेते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब लिया तो हमने m का मान माइनस का ले लिया। देखो m बराबर माइनस का 2। क्वेश्चन में बोला है दो गुने आकार का। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जहां कहीं भी गुना शब्द आ जाए मतलब वो m का मान है। ठीक है, m बराबर माइनस का 2। फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। सबसे पहले रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर माइनस के v अपॉन यू। क्या करके लगा दिया हमने? m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। m का मान दे रखा है क्वेश्चन में। m का मान कितना दिया है? माइनस के 2 बराबर माइनस का v अपॉन यू। यू की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, u इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2u बराबर v। मतलब v का मान कितना निकल करके आया? 2u। तो b का मान हमने 2u निकाल लिया, इसका हम मान लेते हैं स्टेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब दर्पण का सूत्र लगा देते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी प्लस 1 बटे यू। दर्पण का सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पर दर्पण का सूत्र कितना हो जाएगा? 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी प्लस 1 बटे यू। 1 बटे एफ का मान दे रखा है। एफ का मान कितना दिया है? माइनस के 30 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे बी का मान कितना हो जाएगा? 2u प्लस 1 बटे यू। दोनों में लासा ले लेते हैं। लासा कितना हो जाएगा?
दोनों में 2u और u में जो लासा आएगा वो आ जाएगा 2u। हमने बताया था ऊपर जिस चीज की कमी, नीचे जिस चीज की कमी होती है उसमें हम उतनी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर तो 2u है, यहाँ पर 1 लिख लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर u है, कितने की कमी है, 2 की। 2u लाने के लिए तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 1/-30 इज इक्वल टू 3/2u, 3/2u। ठीक है, तिरछी गुणा कर देंगे, 2u की इधर कर देंगे, 30 की इधर कर देंगे, निकल करके कितना आएगा यहाँ पर 2u, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, इसकी इससे करेंगे तो इज इक्वल टू -30 गुणा 3, u बराबर कितना हो जाएगा -30 गुणा 3, ये 2 कहाँ जाएगा बटे में, 2 से इसको काट देते हैं तो u बराबर -15 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 30 होता है, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3, u बराबर कितना हो जाएगा 15 तिया 45 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु कहाँ रखी जाए 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस का चिन्ह आ रहा है मतलब कौन सी ओर रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी भी हम यही लिखेंगे कि वस्तु दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण दे रखा है, सेम अवतल दर्पण मतलब जिसका दबा हुआ तल परावर्तक होता है और उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को हम कैसे दिखाते हैं, r बराबर 40 सेंटीमीटर से। ठीक है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी बाईं ओर आती है, और बाईं ओर वाली दूरियां किसमें ली जाती हैं, माइनस में, ऋणात्मक ली जाती है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो वस्तु कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर, बाईं ओर वाली दूरियां किसमें ली जाएंगी, ऋणात्मक, माइनस की। तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। आगे ये कह रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले r बराबर -40 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। वक्रता त्रिज्या की सहायता से हम क्या निकालते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर फॉर्मूला होता है r/2। f का जो फॉर्मूला है r/2, यहां से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, f का मान निकाल लेंगे। r बराबर दे रखा है -40 सेंटीमीटर। माइनस का 40 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो माइनस का चिन्ह है वो ये दर्शाता है कि बाईं ओर रखी हुई दूरियां। अब अवतल दर्पण जो है उसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है, बाईं ओर, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है, दाईं ओर। f बराबर -40 बटे में कितना आ जाएगा, 2, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, f बराबर कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी निकल के आ रही है, -20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब निकालने को क्या कह रहे हैं, एक तो आवर्धन निकालने को कह रहे हैं, आवर्धन निकालना पड़ेगा क्योंकि वस्तु की लंबाई दे रखी है। उससे पहले हम b का मान निकालेंगे कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। 1/f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/b प्लस 1/u। 1/f, f का मान कितना दे रखा है, अभी हमने निकाला है, f का मान निकाला है -20 सेंटीमीटर। f का मान लगा देंगे -20 सेंटीमीटर। 1/b का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी b ज्ञात करनी है, प्लस 1/u। u का मान कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है, मतलब वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। u का मान लगा देंगे हम यहाँ पर -30। अब जो पिछली बार किया था हमने, 1/-20 बराबर 1/b, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1/30। माइनस का 1/30 जब बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर के इधर उधर करने से चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ कितना दे रखा है, माइनस का 1/20। अब ये माइनस का 1/30 इधर लाएंगे तो प्लस का, यहाँ लिख देंगे प्लस का 1/30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। दोनों में हम लासा लेंगे, 20 और 30, 20 और 30 दोनों के पहाड़े में क्या होता है, जीरो को चेक मत करो, 2 और 3 का टेबल चेक कर लो जब ऐसी कोई भी कंडीशन आए तो। 2 और 3 की टेबल में कितना आता है, 6, एक जीरो लगा दिए। 2 3 6 होते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है तो 2 एकम 2, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/v। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1, बटे में कितना आ जाएगा 60, बराबर कितना हो जाएगा 1/v। मतलब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर। माइनस का चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के बाईं ओर, मतलब दर्पण के सामने। अब आगे इसमें दे रखा है इन्होंने ओ का मान। ओ का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ओ का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब आई का मान निकालना ही निकालना है। आई का मान निकालने के लिए हम रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लगा देते हैं।
देखिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर होता है m बराबर आई अपॉन ओ। आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ मतलब वस्तु की लंबाई। m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस के b अपॉन यू। आई अपॉन ओ और b अपॉन यू दोनों को हम बराबर रख देंगे यहाँ पर, आई का मान निकल आएगा। आई का मान कैसे निकलेगा, आई अपॉन ओ बराबर माइनस के v अपॉन यू। वैल्यू रख देते हैं इसमें, आई अपॉन ओ, ओ का मान कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बराबर माइनस बी का मान कितना दे रखा है, इन्होंने निकाला है हमने बी का मान। बी का मान निकल के आया माइनस के 60 सेंटीमीटर। एक माइनस फॉर्मूले में एक माइनस और लग जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर बटे में यू का मान कितना आ जाएगा, यू का मान भी इन्होंने दे रखा है माइनस के 30 सेंटीमीटर। यू का मान हम लगा देंगे माइनस के 30 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा आई बराबर, जो कट रहा है उसको काट दो, जीरो जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये माइनस कट गया बट ये माइनस रह जाएगा, तो आई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की। देखो वस्तु कितनी है 4 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ रही है 8 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु कैसी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दोगुना बन रहा है। प्रतिबिंब दोगुने आकार का बन रहा है। दूसरी बात, माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, वस्तु को हमने प्लस में लिया, क्यों, क्यों वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। प्रतिबिंब जब माइनस का आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो वास्तविक होता है। तो यहाँ पर जो थ्योरी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर, सामने क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि माइनस का आ रहा है, माइनस का मतलब बाईं ओर, सामने की ओर। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु से कितनी लंबाई का बनेगा, दोगुनी लंबाई का बनेगा। हमें दिख रहा है वस्तु 4 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर, 4 दूनी 8 दोगुना, तो वस्तु से दोगुनी लंबाई का। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो माइनस की आ रही है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक, लंबाई का उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। यह थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, ये चीजों को एक्सप्लेन करती है। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की आकार दे रखा है, मतलब वस्तु की लंबाई दे रखी है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण आ गया, अवतल दर्पण के सामने मतलब बाईं ओर रखा जाएगा, तो फोकस दूरी किसमें आ जाएगी, माइनस में। फोकस दूरी अवतल दर्पण की किसमें ली जाती है, माइनस में ली जाती है। एफ बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 18 सेंटीमीटर। और आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं जो कि बिंब जो रखा जाता है वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, मतलब बिंब मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में एक लाइन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पर्दे को कहाँ रखा जाए कि पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो। पर्दे मतलब वस्तु की दूरी, वो प्रतिबिंब की दूरी। पर्दा अगर बोल रहे हैं तो किसकी दूरी लेंगे हम, प्रतिबिंब की दूरी लेंगे। पर्दा की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, पर्दे की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। बी बराबर ज्ञात करना है हमें, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू का मान है हमारे पास, एफ का है तो 1/f दर्पण का सूत्र लगा देंगे। दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। वैल्यू लगा दो, 1/f का मान कितना दे रखा है, माइनस के 18 सेंटीमीटर, 1/v, v का मान हमें निकालना है, मतलब पर्दे की दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। u का मान कितना दे रखा है, माइनस के 27 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 1/-18, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 1/v माइनस 1/27, माइनस का 1/27 जब इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, 1/-18 प्लस का 1/27 बराबर कितना हो जाएगा, 1/b। इन दोनों में लासा ले लो, लासा कितना हो जाएगा, 27 और 18 में 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 27 दूनी 54, 54 लासा आ जाएगा, ठीक है। 18 तीन 54, 3 एकम 3, माइनस का ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस 27 दूनी 54, 2 एकम 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू लगा देते हैं, अब आगे हल कर देते हैं। 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1। 3 में से 2 चला गया तो माइनस का 1 बटे में कितना आ जाएगा, 54 54 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। v बराबर कितना आ गया, माइनस का 54। लिख देते हैं v इज इक्वल टू माइनस का 54 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब पर्दा कहाँ रखा जाएगा, 54 सेंटीमीटर दूरी पर, और दर्पण के सामने रखा जाएगा, दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, इसलिए इसमें आया
माइनस में। आगे क्वेश्चन में इन्होंने जब ओ का मान दे रखा है मतलब हमें आई का मान भी निकालना है। फॉर्मूला रेखीय आवर्धन का उधर लिखा हुआ है, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के वी अपॉन यू। आई अपॉन ओ का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस का वी का मान कितना दे रखा है माइनस के 54। दो माइनस आ जाएंगे, एक पहले से है फॉर्मूले में, एक और आ जाएगा बटे में यू वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है 27 सेंटीमीटर, हम लगा देंगे माइनस के 27, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 27 दूनी 54, 7 दूनी 14। तो आई बराबर कितना निकल के आएगा माइनस ऐसा ही रहेगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई आ रही है वो 14 सेंटीमीटर आ रही है, वस्तु से दोगुनी लंबाई का, वस्तु 7 सेंटीमीटर प्रतिबिंब 14 सेंटीमीटर, वस्तु से दोगुनी लंबाई का क्या बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा है। आई बराबर कितना निकल के आ जाएगा माइनस का 14 सेंटीमीटर। थ्योरी हमें इसमें भी लिखनी पड़ेगी। एम का मान निकालना चाहो तो एम का मान भी निकाल सकते हैं। एम बराबर वैसे हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि अगर ये 7 सेंटीमीटर का है तो वस्तु और प्रतिबिंब 14 सेंटीमीटर बन रहा है तो दोगुना प्रतिबिंब बन रहा है। एम बराबर कितना आ जाएगा आई अपॉन ओ बराबर माइनस के 14 अपॉन 7। ओ का मान कितना दे रखा है 7, 7 दूनी 14, मतलब कितना बनेगा 2 गुना प्रतिबिंब कितने आकार का बनेगा 2 गुने आकार का। यही सब इन्होंने पूछा है, थ्योरी में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु का साइज दे रखा है मतलब लंबाई दे रखी है। ओ बराबर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा ऊपर रखी जाती है इसलिए वस्तु की लंबाई किसमें ली जाएगी प्लस में, नीचे की लंबाइयां माइनस में, ऊपर की लंबाइयां प्लस में, बाईं ओर की दूरियां माइनस में, दाईं ओर की दूरियां प्लस में। ये ध्यान रखना है, निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग काम करना है। ओ बराबर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फोकस दूरी एफ बराबर दे रखी है इसकी माइनस के 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें दी जाती है माइनस में। क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे ये बात, क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है 25 सेंटीमीटर दूरी पर। बिंब रखा है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि बिंब ही वस्तु है। और ये कह रहे हैं कि पर्दे को कहां रखा जाए, मतलब बी का मान याद करना है, प्रतिबिंब की दूरी याद करनी है। पर्दे को वहां रखा जाता है जहां प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं बी से दिखाते हैं। बी का मान हमें निकालना है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, वो एक क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज याद कीजिए। प्रकृति और साइज याद करना है। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बटे एफ बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं दर्पण का सूत्र, एक बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू। एक बटे एफ का मान कितना दे रखा है माइनस के 15 बराबर एक बटे वी का मान हमें निकालना है प्लस एक बटे यू का मान कितना दे रखा है माइनस के 25 दे रखा है। आगे एक बटे माइनस के 15 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस का 1/25 हो जाएगा। माइनस का 1/25 जब इधर आएगा तो प्लस का 1/25 बराबर 1/b। अब दोनों में लासा ले लेंगे हम, हमें पता है 15 और 25 में लासा कितना आएगा 75। 15 पंजे 75 होते हैं, 5 एकम 5 माइनस का प्लस 25 तिया 75 होते हैं, 3 एकम 3 बराबर कितना हो जाएगा 1/b। 5 में से 3 जब जाएगा कितना बचेगा माइनस के 2/75 75 बराबर कितना हो जाएगा 1/b। b से वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो b बराबर कितना हो जाएगा 75/2 माइनस का, चाहे इसको 75/2 लिख दो, चाहे 2 से 75 को काटोगे तो b बराबर कितना लिख दोगे माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जब o का मान दे रखा है तो i का मान भी निकाल दो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि साइज ज्ञात कीजिए, आकार ज्ञात कीजिए। आकार ज्ञात करने के लिए आवर्धन का फॉर्मूला लगेगा, i अपॉन ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का v अपॉन यू। अब i का मान बटे में o का मान कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर बराबर माइनस के b का मान हमें अभी निकाला था, v का मान कितना निकल के आया था। देखो अगर हम इसको लगाते हैं तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। 37.5 नहीं लगाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। हम किसको लगाएंगे b बराबर माइनस के 75/2 को लगा देते हैं। यहाँ पे b का मान लग जाएगा माइनस के 75/2। u का मान लगा दो, u का मान कितना है माइनस के 25, u का मान लग जाएगा माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसिल, 25 तिया 75, तो i बराबर 4 इधर गुणा में चला जाएगा, माइनस के 3 इधर पहले से है, गुणा में 4 चला गया, बटे में कितना है 2, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये हमने इसका आकार निकाल लिया, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई निकल के आ गई। इसको थ्योरी में आप एक्सप्लेन कर देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, वस्तु की लंबाई दे रखी, बिंब मतलब वस्तु की लंबाई, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब ओ बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आगे कहना है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने, इस बार अवतल दर्पण नहीं है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरा हुआ तल परावर्तक होता है, दबा हुए तल पर पॉलिश होती है। दबा हुआ तल कौन सी तरफ जा रहा है दाईं ओर,
दाईं ओर की दूरियां किस में आती हैं, प्लस में, तो फोकस दूरी किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि फोकस दूरी कहाँ जाती है, हमेशा गोलीय भाग की ओर जाती है, दाईं ओर जा रही है, फोकस दूरी आ जाएगी प्लस में, फोकस दूरी दे नहीं रखी है, मतलब वक्रता त्रिज्या भी प्लस में आ जाएगी इस तरफ। वक्रता त्रिज्या की सहायता से सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे। एफ बराबर फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बटे दो। यहाँ दिख भी रहा है, फॉर्मूला नहीं है, ये सामने दिख रहा है। यहाँ पे ये वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर, फोकस दूरी आधी हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे दो। एफ इज इक्वल टू, आर का मान कितना दे रखा है, 30/2, प्लस में आएगी वक्रता त्रिज्या, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। फोकस दूरी प्लस में आएगी क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। दो से इसको काट देंगे, फोकस दूरी कितनी निकल के आएगी, 15 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना निकल करके आ गया, 15 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। आगे देखो क्या होता है, आगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यू दे रखा है, v का मान हमें निकालना है क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। 1/f, f का मान कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, बराबर 1/v, v का मान हमें निकालना है, प्लस 1/u, u का मान कितना दे रखा है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। 1/15 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/20 जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1/20 बराबर कितना हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, दोनों में लासा ले लो, 20 और 15 में लासा कितना आ जाएगा, 60, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 20 तिया 60, 3 एकम 3, बराबर कितना हो जाएगा, 1/20। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7/60 हो जाएगा। इसको हल करने के लिए 4 और 3 7, 7/60 बराबर 1/b। बी का मान निकाल लो, बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 60/7, 7 से इसको काट दो, जब काटोगे तो बी बराबर 7×8 56, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जब 56 आ जाएगा 4 बचेगा 40, 40 को काटेंगे तो 7×2=70, 49 ज़्यादा हो जाएगा, कट कर दी वीडियो। देखो बी का मान कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 7×8=56, 4 बचे, दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएंगे, फिर 7×5=35, 5 बचेंगे, फिर 7×7=49, मतलब कितना आ जाएगा, 8.57 सेंटीमीटर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बी बराबर 60/7। आगे इन्होंने ओ का मान दे रखा है, मतलब हमें आई अपॉन ओ भी, आई का मान भी निकालना है। आई अपॉन ओ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, माइनस का वी अपॉन यू। आई का मान हमें प्राप्त करना है, ओ का मान कितना दे रखा है इन्होंने, ओ का मान दे रखा है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, ओ का मान हमने लगा दिया 5 सेंटीमीटर, माइनस बी, बी का मान हमने पिछली बार भी बताया था, हम ये वाला मान लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। 60/7 लगा देंगे, बी का मान कितना लगाएंगे, 60/7, प्लस का आ रहा है। यू का मान कितना दे रखा है इन्होंने, माइनस के 20, यू का मान लगा दिया माइनस के 20, जो कट जाए उसको काट दो, 2 तिया 6, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बचा, आई बराबर 5 तिया 15/7, 15/7 से 15 काट दो, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 से जब 15 काटेंगे 7 दूनी 14, एक बचेगा, दशमलव आगे जीरो बढ़ा देंगे, 7 एकम 7, अब जब 7 एकम 7 है 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 30 को काटेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7×4=28, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 2.14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, इस बार लेंस आ गया, दर्पण खत्म। लेंस में क्या कह रहे हैं, लेंस के लिए जो सूत्र होता है उसमें 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है, जबकि दर्पण में क्या आता है, यहाँ पर प्लस 1/u होता है, इसमें साइन चेंज हो जाता है। लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लेंस में क्या है, ये उत्तल लेंस दे रखा है, दूसरा उत्तल लेंस होता है, अभी उत्तल लेंस पढ़ेंगे तो उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस में ये प्रकाशिक केंद्र होता है, इधर f1 होता है और इधर f2 होता है, इधर 2f1 होता है, इधर 2f2 होता है, याद रखेंगे, इधर f1 है, इधर f2 है। इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, बिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, बिंब हमेशा ऊपर रखा जाएगा, मुख्य अक्ष के प्लस का आएगा, फोकस दूरी उत्तल लेंस की प्लस में ली जाती है, फोकस दूरी कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है, जो वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा किस में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी, यू बराबर कितना ले लेंगे, माइनस का 15 सेंटीमीटर। कह रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा साइज और आवर्धन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब एफ और यू दे रखा है तो बी का मान निकाल लेंगे। तो दर्पण का जो लेंस का जो सूत्र होता है वो क्या है, 1/f बराबर 1/b
माइनस 1/u। 1/f, f का मान लगा दो, f का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 1/v, v का मान हमें निकालना है, माइनस 1/u का मान कितना दे रखा है माइनस के 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो माइनस का 15 दे रखा है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/15। प्लस का 1/15 जब इधर लेकर के आएंगे तो 1/10, प्लस का 1/15 इधर आएगा तो माइनस का 1/15। साइन चेंज हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 1/b। दोनों में लासा ले लो, लासा कितना हो जाएगा 15 और 10 में लासा हो जाएगा 30। 10 तियाँ 30 होते हैं, 3 एकम 3, 15 दूनी 30 होते हैं, 2 एकम 2, बराबर कितना हो जाएगा 1/b। 3 में से 2 चला जाएगा 1/30, बराबर कितना हो जाएगा 1/v। मतलब v बराबर कितना निकल करके आया 30 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और प्लस का आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा दाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर की दूरियां किस में ली जाती हैं प्लस में ली जाती हैं। अब अगला हम प्रतिबिंब की लंबाई याद कर लेते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे दिखाते हैं आई से। आई अपॉन ओ बराबर फॉर्मूला क्या होता है वी अपॉन यू। ये चीज देखने की है कि जब हम दर्पण की बात कर रहे थे तो यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस था, लेकिन जब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो जहां माइनस था वहां प्लस था, वहां माइनस हो गया, और जहां माइनस था वहां प्लस हो गया। दोनों फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। आई अपॉन ओ, आई अपॉन ओ का मान कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, बराबर बी का मान अभी हमने निकाला है, कितना निकल के आया प्लस का 30 सेंटीमीटर। यू का मान कितना दे रखा है माइनस का 15 सेंटीमीटर। काट दो, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, तो आई बराबर कितना आएगा 4। माइनस बचा है तो माइनस का 4 आएगा। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो दूरी प्लस की दी है, जब दूरी प्लस की दी है तो प्रतिबिंब दाईं ओर जाएगा, लेकिन जो लंबाई है वो माइनस की है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, हम थ्योरी में भी ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब, सब सारी चीजें अलग अलग पूछी हैं, सारी चीजें अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण लेंस से दाईं ओर या दूसरी ओर, वस्तु इधर रखी है तो दूसरी ओर जा रहा है, तो दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब इन्होंने m का मान और निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो m बराबर कितना हो जाएगा m बराबर आई अपॉन ओ। m इज इक्वल टू आई का मान कितना आया निकल के माइनस के 4, o का मान कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, m बराबर कितना निकल के आया माइनस का 2। 2 गुना प्रतिबिंब बनेगा, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक है। वास्तविक उल्टा और दर्पण लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये थ्योरी आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, मतलब वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस। ठीक है, और वस्तु की दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। किरण आरेख बनाने को बोल रहे हैं, किरण आरेख हम बना देंगे। 25 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है वस्तु की, फॉर्मूला लगा दो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। लेंस में माइनस आता है, प्रतिबिंब में यहाँ प्लस आता है। 1/f बराबर, f का मान तो दे रखा है, f का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। 1/v का मान हमें निकालना है, माइनस के 1/u, u का मान कितना दे रखा है माइनस के 25 सेंटीमीटर। लगा देते हैं 1/10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/25। अब इसको उठा करके इधर फेंक देंगे, 1/10 माइनस 1/25 जब इधर आएगा तो माइनस का 1/25, उधर किसका दे रखा है प्लस का दे रखा है, इधर आएगा तो 1/25 किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या है 1/v। दोनों में लासा ले लो, लासा कितना आ जाएगा 50, 10 पंजे 50, 5 एकम 5, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, बराबर कितना हो जाएगा 1/b। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3/50 बराबर 1/b। मतलब b बराबर कितना निकल करके आएगा 50/3 सेंटीमीटर। इसको हम पॉइंट में भी बदल सकते हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद, तब भी सही रहेगा। पॉइंट में मत चेंज करो। अभी आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आई का मान निकाला। आई का मान निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, आई/ओ बराबर क्या होता है वी अपॉन यू। लेंस के लिए प्लस का आता है, दर्पण के लिए माइनस का आ जाता है यहाँ पर। तो अभी लेंस की बात कर रहे हैं तो ये प्लस का आएगा, आई अपॉन ओ बराबर प्लस का बी अपॉन यू। आई का मान हमें निकालना है, ओ का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, बी का मान कितना निकल के आया 50/3। हमने बोला था बटे में अगर लगाओगे, डिवाइड में अगर लगाओगे तो ये आंसर आसानी से आ जाएगा, एक भिन्न के रूप में लगाने से। b बराबर कितना दे रखा है 50/3, u का मान कितना दे रखा है यहाँ पर माइनस के 25, 25 दूनी 50, i बराबर 5 गुणा में चला जाएगा, 2 गुणा 5 बटे में कितना आएगा, ये माइनस ऊपर भेज दो, बटे में कितना आ जाएगा 3, तो i बराबर कितना आएगा 2 पंजे 10 माइनस के 10/3, 3 से इसको काट दो, i बराबर कितना आएगा 3 तियाँ
9 आगे 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 3 9 आई बराबर कितना आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। ये निकल करके ये क्वेश्चन पिछले 20 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हम पूरी साइंस के जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराएंगे केवल वो वीडियोस देखकर चले जाओ, कुछ भी नहीं बचेगा। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन चेंज आएंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ हम करा रहे हैं ये क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना। सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की भी बात कर रहे हैं, पूरी 10th की साइंस की बात कर रहे हैं जो ईपी बोर्ड में आता है। बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में कराएंगे।